बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से हैरानाक वाक़या रोनुमा हुए हैं जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मगर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पेश आने वाला वाक़या न सिर्फ सियासी दुनिया को बल्कि करोड़ों इंसानों की रूहानी बुनियाद को भी हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक ऐसा ही वाक़या बताने वाले हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के साथ खाने काबा में पहुंच गया और जाकर हजरे अस्वद के सामने खड़ा हो गया और गुस्ताखी करने लगा। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो कुछ हुआ देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी तौबा तौबा करने लगोगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले खाने काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों का दौरा किया है। अब वैसे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा सरकारी तौर पर तिजारत और बेहतर ताल्लुकात के लिए किया गया था, मगर सऊदी अरब में पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ उसने हर देखने और सुनने वाले को हैरत में डाल दिया। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में बहुत सी जगहों का दौरा कर रहा था। इसी बीच उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर वह चौंक गया और अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछने लगा कि इसकी क्या खासियत है। तो ये सुनकर उसके आसपास के लोगों ने बताया कि ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पर दुनिया भर से ना जाने कितने करोड़ों लोग आते हैं और आकर एक ही खुदा के सामने अपना सर झुकाते हैं। और यही नहीं, ये अल्लाह पाक का घर है, इसीलिए अल्लाह खुद ही अपने इस घर की हिफाजत फरमाता है। यही वजह है कि आज तक कोई भी इस घर को ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अजीब लगा और सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान से खाने काबा में जाने की कहने लगा। इस पर सऊदी किंग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब वह बहुत ज़्यादा गुजारिश करने लगा तो सऊदी किंग उसे मना नहीं कर पाया और खाने काबा में जाने की इजाज़त दे दी। नाजरीन, इसके बाद एक रात मक्का मुकरमा के दरों दीवार बंद कर दिए गए, मीडिया को करीब ना आने दिया गया और ट्रंप को रात के आखिरी पहर में शाही लिबास और नकाब में खाने काबा के शहर में लाया गया। वहाँ मौजूद फिजा में एक अजीब सी संजीदगी और गंभीरता थी। सब जानते थे कि ये कोई आम लम्हा नहीं है। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने रोशनियों में नए खाने काबा को गहरी नज़रों से देखा। फिर अचानक से उसकी नज़र हजरे अस्वद पर जा ठहरी, वो पत्थर जिसके बारे में ये अकीदा है कि ये पत्थर जन्नत से आया हुआ है, जिसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और फरिश्तों ने बोसा दिया और जिसे छूना और चूमना हर मुसलमान की तमन्ना होती है। अब हजरे अस्वद को देखकर डोनाल्ड ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ा। फिर कुछ लम्हे वो वहाँ पर खड़ा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर ना जाने उसके दिल में कैसी कैफियत और गरूर आया कि वह हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने वहाँ पर मौजूद सबको हैरान करके रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे अपना हाथ किया, यानी कि पत्थर के करीब किया, तो अचानक से उसके जिस्म में एक लर्जिश होने लगी। उसी लम्हे जमीन ने एक हल्का सा झटका महसूस किया जिसे डोनाल्ड ट्रंप के कदम लड़खड़ा गए। फिर अचानक ही उसके जिस्म में बेहोशी छा गई और वह वहीं पर यानी कि हरम शरीफ के संगमरमर के फर्श पर ही गिर गया और बेहोश हो गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। सारी फिजा एकदम साखित हो गई। शाही गार्ड्स और उलमा इकराम फौरन आगे बढ़े। इमाम काबा बुलंद आवाज में कहने लगे कि ये कोई तिब्बी मुआवना नहीं है, ये अल्लाह पाक का घर है और हजरे अस्वद जन्नत का एक पत्थर है, इसीलिए ये सब कुछ अल्लाह के गजब की अलामत हैं। फिर इमरजेंसी डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को फौरी तौर पर ही बुला दिया गया। उन्होंने फौरन ही डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर शाही महल के मखसूस क्लिनिक में
शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हर तरह की मेडिकल टेस्ट और स्कैन किए गए, लेकिन किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी या दिमागी बीमारी नहीं आई और ना ही किसी तरह के हमले का कोई निशान मिल पाया। ये देखकर सारे डॉक्टर्स परेशान थे कि इतने ताकतवर और सेहतमंद शख्स को अचानक से ये क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की नब्ज कमजोर थी, आंखें खुली हुई थी मगर बेजान थी, सांसें हल्की हल्की और पूरा जिस्म जैसे किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब गया हो। ये इस बात को लेकर रात भर सारे डॉक्टर्स और शाही गार्ड्स परेशान रहे। फिर इमाम काबा ने सबकी तरफ देखा और कहने लगे कि इसको फिलहाल इसी तरह छोड़ दो, अब अल्लाह जो चाहेगा वहीं इसके साथ में होगा। आज इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी, इसने काबा में दाखिल होकर अल्लाह के पाक घर की बहुत बड़ी तौहीन की है और ये उसी का अजाब इस पर नाजिल हो रहा है। नाजरीन, फिर उसी रात बड़े अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। शाही महल में अचानक से रोशनी गुल हो गई। एक सफाई करने वाले ने देखा कि फिर उसने कसम खाई और बताने लगा कि उसने खाने काबा के ऊपर आसमान की तरफ एक सफ़ेद रोशनी का सतून जाते हुए देखा। इतनी ही देर में कमरे में लेटा हुआ डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मदद मांगने की आवाज़ में कुछ बड़बड़ाने लगा। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक हॉस्पिटल में था। करीब खड़े एक शख्स ने देखा कि अचानक से आग, साया और रोशनी से लिपटा एक सफ़ेद पोश मर्द आया और आकर वह कहने लगा कि तूने इस चीज़ को हकीर जाना, ये तुम्हारी कोई मलकियत नहीं है, ये अल्लाह पाक का घर है, मगर तुमने इसको मजाक समझा। ये वो पत्थर है जो जन्नत से इस ज़मीन पर आया है और जिसे फरिश्ते चूमते हैं, लेकिन अब तुम इसकी सच्चाई भी देखो। ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप बड़बड़ाने लगा। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि इसे दवा देकर सुला दो, तो किसी ने कहा कि नहीं, इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, ये सब इस पर अल्लाह का गजब है। ये सुनकर इमामे काबा ने डॉक्टर्स को मना कर दिया और कहने लगा कि अब इसकी रूह को जो देखना है वह देखने दो, ये अल्लाह का फैसला है। नाजरीन, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत तकरीबन 3 दिनों तक ऐसी ही रही। फिर अचानक से तीसरी रात ट्रंप की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर था। होठ खुश्क और रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों से वह गरूर भी गायब था। सिर्फ संजीदगी और सादगी बाकी थी। उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ एक ही जुमला कहा कि इस्लाम क्या है। ये सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। इसके बाद इमाम काबा आगे बढ़े। इमाम काबा को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर ट्रंप ने अपनी कम कवाती आवाज़ में कहा कि मैंने कुछ देखा है। रोशनी, आग, एक दमदार आवाज़। उसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर इमाम काबा ने ट्रंप को तसल्ली दी और कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हें वो दिन दिखाए हैं जो आम इंसान को कमी दिखाई जाती है। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक वार्निंग है। याद रखें, खाने काबा अल्लाह पाक का घर है और अजर अस्वद जन्नत का एक पत्थर है और इनकी तौहीन पर अल्लाह ताला अपना गजब ज़रूर दिखाता है। ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे से कहा कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक महलात हैं। अब क्या अल्लाह माफ़ी करता है? क्या मेरे लिए भी अब कोई उम्मीद है? इस पर इमाम काबा ने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई, जिसमें बताया कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे और जब किसी के दिल में आज़ी आ जाए तो फिर अल्लाह की रहमत उस पर आ जाती है। नाजरीन, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम दौरे रद्द कर दिए। ना ही कोई तकरीर और ना ही कोई मीडिया, सिर्फ ज़बान पर खामोशी, बेचैनी और तौबा थी। इसके बाद उसने कुरान पाक को सुना शुरू कर दिया और इमाम काबा से सवाल करना शुरू कर दिया। इमाम साहब, ये नमाज क्यों, यहाँ सब्र क्यों और ये सारी दुनिया सिर्फ एक ही अल्लाह के आगे झुकती है क्यों है? इमाम काबा ने ट्रंप के हर सवाल का तसल्ली भरा जवाब दिया। इसके बाद एक रात डोनाल्ड ट्रंप ने इमाम काबा से कहा कि अल्लाह ने मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी है? क्या मुझे ये दूसरा मौका है? इस पर इमाम काबा ने जवाब दिया कि याद रखो, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, मगर शर्त है कि तौबा सच्ची हो।
इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं इसके काबिल ना हुआ तो। ये सुनकर इमाम काबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अगर तुमने ये सोच लिया तो समझो तुमने पहला कदम उठा लिया है। नाजरीन, फिर 5वीं रात एक अजीब वाकया पेश आया। फजर से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हरम शरीफ में जाने की इजाज़त मांगने लगा। इस पर उसको इजाज़त दे दी गई, लेकिन इस बार ना ही मीडिया ना ही सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और इमाम काबा और अल्लाह का घर। आज डोनाल्ड ट्रंप नंगे पांव पत्थरों पर चला जा रहा था, जहां 3 दिन पहले वो अकड़ कर आया था। आज वहीं लरजते कदमों और झोंकी कमर के साथ में खड़ा हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हजरे अस्वद के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम कि दुआ कैसे करते हैं, लेकिन मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नाजरीन, उसी वक्त इमाम काबा के मुताबिक पूरा हरम शरीफ खुशबू से भर गया। वही जन्नत की खुशबू जिसका जिक्र हदीस पाक में कई जगह पर आया है। हर तरफ एक खामोशी और अजीब सी ठंडक छा गई। फिर काफ़ी देर तक ट्रंप वहीं पर बैठा रहा, ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी से कोई शिकायत की। उसके बाद उसके अंदर सब कुछ बदल गया। आज वह पूरी तरह से नरम, खामोश और मिलनसार बन गया है। नाजरीन, फिर इस वाक़या की खबर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक तहलका मच गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये पत्थर क्या है, ये मुकाम इतना मुकद्दस क्यों है कि यहाँ पर अल्लाह ताला हर रोज़ अपने मोज़े दिखाता रहता है। फिर जब ये खबर फैलते फैलते अमेरिका में पहुंची तो कहा जाता है कि तकरीबन 5000 लोगों ने इस पत्थर पर रिसर्च करके एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उलमाए इकराम ने खुतबे दिए कि जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दें और जिसे चाहे इज्जत बख्श दें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस बात को लेकर खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन साथ ही वह इस्लाम, पैगंबर, क़यामत, जन्नत, जहन्नुम पर रिसर्च कर रहा है। अब ट्रंप का कहना है कि मैं शायद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, मगर आज मैं सबसे कमज़ोर इंसान बन चुका हूँ। नाजरीन, हम आपको बता दें कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का ये वाक़या एक वेबसाइट से पढ़ा है। अब ये सच्चा है या झूठा ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि खाने काबा अल्लाह का घर है और इस घर की अल्लाह पाक खुद ही हिफाजत करता है। अगर आप भी ऐसा ही मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।